रामायण भारतीय संस्कृति का वो अमूल्य ग्रंथ है जिसमें हर कथा जीवन का गहरा संदेश देती है। आज हम सुनेंगे अहिल्या का शापमोचन, एक ऐसी कथा जहां श्राप, पाप और मोक्ष तीनों का संगम देखने को मिलता है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अप्सरा से भी सुंदर, पवित्रता और तपस्या की मूर्ति थीं। उनकी सुंदरता और पतिव्रत धर्म की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। लेकिन स्वर्ग का राजा इंद्र अहंकार में अंधा था। उसने अहिल्या को प्राप्त करने का निश्चय किया। एक दिन महर्षि गौतम स्नान के लिए नदी गए हुए थे। उसी समय इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। जब अहिल्या ने उन्हें देखा तो थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गईं। किंतु जब सच्चाई का आभास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतने में महर्षि गौतम लौटे। उन्होंने इंद्र को असली रूप में देखा और क्रोधित होकर बोले, हे दुष्ट इंद्र, तूने ऋषि रूप धारण कर धर्म का अपमान किया है। तुझे शाप है, तेरे शरीर पर सहस्र योनि प्रकट होंगी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या की ओर देखा। उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से जल उठा। उन्होंने कहा, हे अहिल्ये, तूने धर्म से विचलन किया है। अब तू इस शरीर में दृश्यमान नहीं रहेगी। तुझे शाप है, तू पत्थर की शिला बनकर इस आश्रम में रहेगी। तेरा उद्धार केवल तब होगा जब त्रेता युग में भगवान विष्णु राम रूप में अवतरित होंगे और उनके चरण तुझ पर पड़ेंगे। यह कहकर गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर चले गए और अहिल्या पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गईं। कालचक्र चलता रहा। सदियां बीत गईं। त्रेता युग में भगवान विष्णु अयोध्या में राम रूप में अवतरित हुए। एक दिन विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर जा रहे थे। मार्ग में जब वो महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे तो वहां एक विचित्र शिला देखी। वो स्थान सूना था, किंतु उस पत्थर से दिव्यता झलक रही थी। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राम, ये वही अहिल्या हैं जो गौतम ऋषि के श्राप से शिला बन चुकी हैं। उनका उद्धार केवल तुम्हारे चरणों से ही संभव है। राम ने विनम्र भाव से उस शिला को प्रणाम किया और अपने चरण रखे। क्षण भर में पूरी धरती पर दिव्य प्रकाश फैल गया। शिला से एक स्त्री प्रकट हुई, वही अहिल्या। आंखों में आंसू, हाथ जोड़े, कांपते हुए स्वर में बोली, प्रभु, आपने मेरे श्राप का अंत कर मुझे पुनः जीवन दिया। मैं सदैव आपकी कृपा की ऋणी रहूंगी। राम ने कहा, अहिल्ये, हर इंसान गलती करता है, लेकिन गलती के बाद पश्चाताप और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। अहिल्या का शापमोचन हमें सिखाता है कि पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करता है और भगवान का स्मरण करता है तो मुक्ति अवश्य मिलती है। जय श्री राम। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।